द केयर इस्लामिक कौंसल एक्शन में उस वक्त आई जब उन्होंने देखा कि फिलाडेल्फिया की पुलिस ने प्रो फ़लस्तीनियन प्रोटेस्ट में जो पीसफुली हो रहा है, पूरी दुनिया में ये पीसफुली हुए हैं, जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज़ में हुए हैं बहुत पीसफुली हुए हैं, उन्होंने कोई किसी किस्म की तोड़ फोड़ नहीं की, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन पुलिस ने बहुत ज़्यादा कोशिश की है लोगों को अरेस्ट करने की और बहुत सारे लोग अरेस्ट भी हुए हैं इसमें, लेकिन चार्जेस लगते हैं फिर वो रिलीज़ हो जाते हैं क्योंकि कोई सीरियस चार्जेस है नहीं, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा किया नहीं है। मोस्टली इसमें स्टूडेंट्स हैं। ऐसा ही वाक़या पेश आया जब फिलाडेल्फिया की एक यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म्स वो प्रोटेस्ट कर रहे थे फ़लस्तीन के लिए हक़ में, तो ऐसा वाक़या पेश आया कि फिलाडेल्फिया की पुलिस ने अरेस्ट शुरू कर दी। अरेस्ट करते करते उन्होंने काफ़ी यंग तालिब इल्म जो सी थी लेडीज़, उनको भी अरेस्ट किया। उनमें से एक थी जोरा शमा एक फिलाडेल्फिया की यूनिवर्सिटी में तालिब इल्म हैं और ये ख़ातून वहाँ पे पढ़ती थी। इनको अरेस्ट किया गया जब इनको कस्टडी स्वीट में लेके जाया गया बुक करने के लिए। वहाँ पे इनके फंडामेंटल राइट्स, जो उनसे आपके बुनियादी हकूक़ी राइट्स होते हैं, जो आपके रिलीजियस हकूक़ होते हैं, वो कभी भी आपसे नहीं लिए जा सकते और ना ही आपको इस बारे में तकलीफ़ दी जाती है। लेकिन ऐसा वाक़या पेश आया कि पुलिस ने फ़ोर्सफुली उनका हिजाब उतारा और उनको 20 आवर्स के लिए अपनी कस्टडी में रखा और उसके बाद उनको रिलीज़ किया गया। रिलीज़ करने के बाद जोरा शमा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि मेरे साथ ये ज़्यादती की गई है और मेरा हिजाब ज़बरदस्ती उतारा गया है, इसलिए मुझे बहुत ही दुश्वारी हो रही है बाहर निकलने में और लोगों को फेस करने में बहुत ही शर्मिंदा महसूस कर रही हूँ, क्योंकि मैं तो जब से पैदा हुई हूँ मैं हिजाब कर रही हूँ और हिजाब के बगैर मैं तो कभी कहीं जगह ना गई हूँ ना रही हूँ और ना ही मैंने लोगों को फेस किया है। ये एक मेरा पर्सनल चॉइस है जिसके साथ मैं ज़िंदगी गुजार रही हूँ। तो केयर कौंसल ने इस चीज़ की मंजूरी दे दी कि हमारी एक इस्लामी वुमेन के साथ जो जिसका रिलीजन इस्लाम है, और केयर कौंसल का मकसद ही यही है। 2010 में इसको बुनियाद इसकी रखी गई थी और 2010 से लेकर अभी तक पिछले 10-15 साल से 14-15 साल से ये यही काम कर रहे हैं कि जो से मुसलमानों के हकूक़ हैं अमेरिका में उनको तोहफ़्फ़ देना और मुसलमानों की मदद करना और उनके राइट्स के लिए खड़े होना। तो कौंसिल ने मंजूरी दे दी कि हम पुलिस के ख़िलाफ़ कोर्ट में जाएंगे और इस लॉ को चेंज करेंगे, अगर ये लॉ है इसको चेंज करेंगे कानून को, और मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आवाज़ उठाएंगे। ये तब पेश आया जब आप देखें कि दुनिया में इतना ज़्यादा मुसलमानों के साथ जुल्म व सितम हो रहा है और उसके दौरान ऐसे वाक़यात पेश आना शुरू हो गए हैं। ये खाली अमेरिका में नहीं हो रहे, ये फ़्रांस में, जर्मनी में और दूसरे बहुत सारे ममालिक में भी हो रहे हैं। इंग्लैंड में भी ऐसा हो रहा है। इंग्लैंड में भी अभी जो से प्रो फ़लस्तीनियन तालिब इल्म निकल रहे हैं फ़लस्तीन के हक़ में, उनको यूनिवर्सिटी से डिसमिस किया जा रहा है, उनको पनिश किया जा रहा है कि ये लोग अपने कैरियर के लिए, अपने फ्यूचर के लिए ज़्यादा तवज्जो दें और उसके लिए परेशान हो, ना कि आज का जो सा मसला है इसके लिए आवाज़ उठाएं। सो बेसिकली आवाज़ दबाई जा रही है, लोगों को उनके हक़ से महरूम किया जा रहा है। लेकिन अगर आप भी किसी ऐसी कंट्री में रहते हैं, किसी ऐसी जगह रहते हैं, तो आपको चाहिए अपने लोगों के साथ खड़े हों, हक़ के साथ खड़े हों। कोई भी रिलीजन है, कोई भी इंसान है, कोई भी कम्युनिटी है, हक़ के साथ खड़े हों। जो भी हक़ की बात है उसके साथ खड़े हों। अगर आपका टाइम भी ज़ाया होता है तो कोई मसला नहीं है इसमें, लेकिन आपको एटलीस्ट एक राइट चीज़ के साथ खड़ा होना चाहिए। देखने के लिए शुक्रिया।